बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे खाना पकाने और खाने के जितने भी शौकीन हैं उनके हवाले से कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ खाने का शौक़ होता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना पकाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। यानी कि वो ख़ुद कुकिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसे एंजॉय करते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो इस बात का 70% जो है वो इम्कान है कि आपको जो है वो खाना पकाने में भी दिलचस्पी होती है। यानी कि अगर आप ज़्यादा खाने के शौक हैं तो आपको पकाने का भी जो है वो कहीं 70 से 80% जो है, इतने फ़ीसद आपको खाना पकाने का भी शौक होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना पकाने में दिलचस्पी है, वो उसमें अच्छी खासी महारत भी रखते हैं। तो जो लोग जिन लोगों को खाना खाने का शौक होता है उनको वो जो है वो ये अच्छी बात है कि उनको जो है वो उस खाना पकाने में भी महारत हासिल होती है कि ये खाना जो है वो पकाना किस तरह से है। अच्छा, उसके बाद ये बात सुनने में थोड़ी बहुत जो है वो अजीब लगती है कि सच यही है कि खाना पकाने की किसी भी तरकीब को सिर्फ एक बार देख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको जो है वो उसे मुकम्मल फ़ोकस के साथ काम करना पड़ता है। उसे मुकम्मल जो है वो 2-3 मरतबा जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपको जो है उस तरकीब से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, यानी कि उस तरकीब से आपका कोई काम नहीं बन सकता। अब अभी हो सकता है कि आपको इसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो, लेकिन यकीन रखें कि जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपको ख़ुद ही अपना खाना पकाने की सलाहियतों में इज़ाफ़ा होता नज़र आ जाएगा। उसके बाद खाना पकाने से क़बल इसमें डाले जाने वाले तमाम अज्ज़ा का इंतज़ाम और बंदोबस्त सबसे ज़रूरी चीज़ है। ज़रा सोचें कि आपने प्याज़ ब्राउन होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा रखे हैं, ठीक है? तो उसके बाद उसी वक़्त आप पकाने के लिए जो है वो चिकन को काटना शुरू करते हैं, तो आपकी हांडी का क्या हाल होगा। मतलब एक तरफ तो आपने जो है वो प्याज रखे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप चिकन को काटने के अंदर लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो इस वजह से जितने भी उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कोई भी चीज़ बनाने के, तो वो आपके पास पहले जो है वो उनका बंदोबस्त हुआ पड़ा हो, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। पकाने के लिए हमेशा ताज़ा अशिया को तरजीह दें। यानी कि अगर आप खाना जो है वो पकाना चाहते हैं तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर ताज़ा होंगी तो उसका जायका, उसकी आउटपुट जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। यानी कि फल उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, सब्जियां, दही, करीम, गोश्त या जो भी चीज़ आपकी हांडी की ज़ीनत बनने वाली हो, अगर ताज़ा होगी तो आपका पकवान जो है वो शानदार बनेगा और आपकी सलीका शुआरी की तारीफ़ होगी। ज़ाहिर है कि आप अज्जाए तरकीबी को लेकर अपनी डिश के जायके पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपकी जो है वो चीज़ ख़राब हो गई है, आपकी हांडी ख़राब हो गई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सीन ज़रूर है। यानी कि या तो आपने वो जितनी भी चीज़ें उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं वो या तो ताज़ा नहीं हैं, अदरवाइज़ आपका खाना जो है वो अच्छा बनेगा।